हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बिटकॉइन दुनिया में। मैं संजय वर्मा। दोस्तों, जिन लोगों को फ्यूचर ट्रेडिंग के बारे में जानकारी होता है, उन्हें बहुत सारे स्ट्रेटेजी के बारे में जानकारी होता है। वो उन स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल करके मार्केट चाहे ऊपर जा रहा हो, चाहे नीचे जा रहा हो, अच्छे खासे लेवल पे डेली बेसिस पे अर्निंग कर लेते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें फ्यूचर ट्रेडिंग के बारे में जानकारी नहीं होता है, केवल स्पॉट ट्रेड के बारे में वो जानते हैं। जाके कॉइन्स को बाय करते हैं और वेट करते हैं कब वो कॉइन हमारे बाइंग प्राइस से ऊपर जाएगा और प्रॉफिट बना पाएंगे। तो आज की जो स्ट्रेटेजी है खास तौर पे उन लोगों के लिए है जो केवल स्पॉट ट्रेडिंग में जाके कॉइन्स को बाय करके वेट करते हैं अपने कॉइन्स को ऊपर जाने का। जिस प्रकार से मार्केट चल रहा है, बिटकॉइन अपना नया ऑल टाइम हाई बना चुका है और नेक्स्ट जो बारी होने वाली है आल्ट्स कॉइन की, तो ये जो स्ट्रेटेजी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, बहुत ही परफेक्ट टाइम है इसका इस्तेमाल करने का। अगर आप लोग भी उनमें से हैं जो कॉइन को बाय करके अभी भी वेट कर रहे हैं कब कॉइन ऊपर जाएगा तब हम प्रॉफिट में जाएंगे, तो आप सभी इस स्ट्रेटेजी का, ये जो फ्यूचर ट्रेड स्ट्रेटेजी है, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। रिस्क बहुत ही ज्यादा कम है। उस रिस्क को और भी ज्यादा कैसे कम करना है वो भी आप सभी को जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। साथ में दोस्तों इस स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल करके मेरा कुछ ट्रेड ओपन है, वो भी आप सभी को मैं दिखाऊंगा इस वीडियो में कि कैसे कैसे मैंने इस स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल करके इस लेवल पे प्रॉफिट बनाया। जिस कॉइन को मैं हाई प्राइस पे बाय करके रखा था और वेट करा था कब हमारे बाइंग प्राइस पे वो कॉइन जाए या उसके ऊपर जाए तब प्रॉफिट बना पाए, कॉइन को केवल मैंने होल्ड नहीं किया है, उस कॉइन का मैंने इस स्ट्रेटेजी में इस्तेमाल किया है और आज के समय में जो मेरा बाइंग प्राइस था उससे भी बड़े लेवल पे इस कॉइन में मुझे प्रॉफिट हो रहा है। ए टू जेड आप सबको विद प्रूफ दिखाऊंगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, ये फ्यूचर ट्रेडिंग के बारे में बात हो रही है। फ्यूचर ट्रेड बहुत ज्यादा रिस्की होता है, आप सभी को अच्छी तरह से जानकारी होगी। फ्यूचर ट्रेड के रिस्क को हम लोग कम कर सकते हैं लेकिन जीरो नहीं किया जा सकता। अगर आप लोग इस स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल करने की सोच रहे हैं तो सबसे पहले फ्यूचर ट्रेड के बारे में जानकारी अच्छे से ले लीजिए। अगर आप लोगों को जानकारी नहीं है तो आप सभी जाके इस वीडियो को देख सकते हैं। 14 मिनट की वीडियो है, इसमें मैंने आप सबको बताया है कि किस प्रकार से फ्यूचर ट्रेड करना चाहिए, स्पॉट और फ्यूचर ट्रेड में अंतर क्या है, इसके साथ साथ कितने पोर्टफोलियो साथ हम लोग को फ्यूचर ट्रेड अपना ओपन करना चाहिए। आप सभी जब अच्छे से इसको सीख लेंगे उसके बाद ही आप सभी जाके इस स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल करेगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं छोटे से डिस्क्लेमर से। अब अगर आप लोगों ने उस वीडियो को देख लिया है तो आप सभी फ्यूचर ट्रेड करने आ गया है इसका मतलब, और इसके साथ आप सभी को रिस्क के बारे में जानकारी हो गई होगी। अब आप लोग को आ जाना है बाइनेंस एक्सचेंज पे। बाइनेंस एक्सचेंज पे इसलिए क्योंकि आज के समय में सबसे ज़्यादा जो ट्रस्ट कर सकते हैं वो है एक्सचेंज बाइनेंस, और एफआईओ रजिस्टर्ड भी है, लीगल तरीके से आप इस पर ट्रेडिंग कर सकते हैं। और जो फ्यूचर ट्रेड में कॉइन्स के ऑप्शन है वो भी आप सबको सबसे ज़्यादा यहाँ पे देखने को मिलेंगे। बाइनेंस एक्सचेंज पे अगर आप लोग का अकाउंट नहीं है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आप सबको हमारा रेफर लिंक मिल जाएगा, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ट्रेडिंग फीस में डिस्काउंट मिलेगी। इसके अलावा आने समय बाइनेंस की तरफ से कोई गिव वे होता है तो वो भी हमारे जितने बाइनेंस यूजर हैं उन सबके साथ डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर आप लोगों के पास अकाउंट नहीं है तो उस लिंक का इस्तेमाल करने में कोई भी आप सभी का नुकसान नहीं। अब बाइनेंस सेक्शन में आने के बाद यहाँ पे आप सभी को फ्यूचर्स करके दिख रहा होगा। फ्यूचर्स पे आप आ जाएंगे तो यहाँ पे यूएसडीएम और कॉइन एम करके दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यूएसडीएम और कॉइन एम में अंतर क्या है। यहाँ पे यूएसडीएम का मतलब कि आपके पास जो यूएसडीटी या आईएनआर पड़े हुए हैं उसका इस्तेमाल करके आप फ्यूचर ट्रेड ओपन कर सकते हैं। अगर कॉइन एम दिख रहा है तो कॉइन एम का मतलब ये है कि आपके पास कॉइन पड़े हुए हैं तो उसका इस्तेमाल आप सभी यहाँ पे आके कर सकते हैं। ये थोड़ा सा स्मार्ट कदम होगा आप लोग का। जैसे आप सभी अगर कॉइन को होल्ड करते हैं, जैसे मैं आप सबको लिस्ट यहाँ पे दिखाना चाहूँगा, ये जो कॉइन एम है मतलब कि किन किन कॉइन के साथ हम ये फ्यूचर ट्रेड स्ट्रेटेजी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो सारी लिस्ट आप सभी को दिख रही है, बीटीसी, इथेरियम, लिंक हो गया, डॉट हो गया, जितने भी बड़े बड़े कॉइन है, सोल हो गया, नियर हो गया, नीचे आप सबको सुई हो गया, वर्ल्ड कॉइन हो गया, एप्टॉस हो गया, ये सभी कॉइन अगर आप लोग होल्ड करते हैं तो यहाँ पे आप फ्यूचर ट्रेड इन कॉइन के साथ ही कर सकते हैं। और इन कॉइन्स का इस्तेमाल करके आप लोग फ्यूचर ट्रेड करते हैं तो नॉर्मल जो फ्यूचर ट्रेड है उसके मुकाबले इसमें आप सबको ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। इसको आप सबको मैं डिटेल में समझाना चाहूंगा। अब जैसे मान लेते हैं हम लोग नॉर्मल ट्रेड लेते हैं, मतलब यूएसडीटी के साथ अपना फ्यूचर ट्रेड ओपन करते हैं। 100 यूएसडीटी के साथ मैंने यहाँ पे फ्यूचर ट्रेड ओपन किया है, 10% कर यहाँ प्रॉफिट होता है। तो यहाँ पे 100 यूएसडीटी का 10% प्रॉफिट कितना हो गया, टोटल हमारे पास 110 के करीब का फंड आ गया, ठीक है। वहीं एडवांस लेवल पे जो हम लोग अभी कॉइन का इस्तेमाल करके प्रॉफिट बनाएंगे, जैसे मान लेते हैं 100 मेरे पास यूएसडीटी पड़े हुए थे, सुई कॉइन मैंने यहाँ पे बाय कर लिया। सुई कॉइन का रेट मान लेते हैं $1 के आसपास चल रहा था, तो आज के समय मेरे पास कितने सुई कॉइन हो जाएंगे, टोटल 100 सुई कॉइन हो जाएंगे। अब मैं यहाँ पे चाहूँ तो इसको होल्ड कर सकता हूँ, जैसे स्पॉट ट्रेडिंग में बाई किया हूँ तो होल्ड करके रख सकता हूँ कि आने वाले समय में जब सुई कॉइन प्राइस $2 $3 जाएगा तब मैं इसको सेल करूंगा। या तो मैं चाहूँ तो इस कॉइन को इस्तेमाल कर सकता हूँ फ्यूचर ट्रेड में। फ्यूचर ट्रेड में अगर हम इस्तेमाल करते हैं सुई कॉइन को, 10% के करीब अगर मुझे प्रॉफिट होता है उस सुई कॉइन में, ठीक है, तो मेरे पास टोटल कितने सुई कॉइन हो जाएंगे, 110 सुई कॉइन हो जाएंगे, ठीक है। 10% प्रॉफिट हुआ है मतलब सुई कॉइन लगभग 10% के ऊपर गया, तो आज के समय में सुई कॉइन का जो रेट हो गया वो $1.1 के करीब का हो गया। तो $1.1 और 110 सुई कॉइन मेरे पास पड़े हुए हैं। आप कैलकुलेट करेंगे तो आज के समय जो प्रॉफिट होगा मुझे $121 करीब का होगा। वहीं केवल 10% ऊपर जाने पे मुझे जो प्रॉफिट हो रहा था, अगर मैं यूएसडीटी के साथ ट्रेड ले रहा हूँ तो 110 के करीब। तो आप लोग समझ गए हैं कॉइन से फ्यूचर ट्रेड ओपन करने
बिज़नेस से क्या-क्या फ़ायदे हैं, ठीक है? अब यहाँ पे नेक्स्ट क्या स्टेप होना चाहिए? तो आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं एसेट्स में आज के समय में स्पॉट्स में मेरे पास एप्टॉस पड़े हुए हैं, तो एप्टॉस उस लिस्ट में है, मैं एप्टॉस के साथ यहाँ पे फ्यूचर ट्रेडर अपना ओपन कर सकता हूँ। ट्रांसफ़र पे जाना है, स्पॉट से हमको यूएसडी एम में नहीं ट्रांसफ़र करना है, हमको कॉइन एम में ट्रांसफ़र करना है, ठीक है? यहाँ पे मेरे पास कौन-सा कॉइन पड़ा हुआ था, एप्टॉस पड़ा हुआ है, 19.3 के करीब एप्टॉस पड़े हुए हैं, इसको मैंने यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया। अब मुझे आ जाना है मैं फ्यूचर्स पे आने के बाद आप सबको यहाँ पे दिख रहा होगा एप्टॉस 19.3 के करीब का। यहाँ पे आप सभी कॉइन सेलेक्ट कर लीजिएगा, जो भी कॉइन आप लोग होल्ड करके रखे हुए हैं। यहाँ पे मैं एप्टॉस रखा हुआ है, तो एप्टॉस निकालता हूँ। आइसोलेटेड पे करिए, क्रॉस आइसोलेटेड में अंतर क्या है, ये भी मैंने आप सभी को उस वीडियो में बताया हुआ है, आप लोग उसको जाके देखिएगा। 3x के करीब का लेवरेज लीजिएगा, 2x कर सकते हैं अगर आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाह रहे हैं, या आप 4x कर सकते हैं, 5x कर सकते हैं, उससे ज़्यादा आप लोग लेवरेज मत लीजिएगा, ठीक है? कन्फर्म पे यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा। कन्फर्म पे क्लिक करने के बाद ये जो प्राइस आज के समय में चल रहा है, इसको देख लीजिएगा। अमाउंट यहाँ पे कितना एप्टॉस आपको यूज़ करना है। बाई मतलब लॉन्ग मतलब अगर कॉइन इसके ऊपर जाता है तो आपको प्रॉफिट मिलेगा। शॉर्ट मतलब हो गया अगर कॉइन नीचे जाता है तब भी आपको प्रॉफिट मिलेगा। तो आज के समय जो प्राइस चल रहा है, मुझे लगता है कि यहाँ से ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे मैं बाइंग लॉन्ग पे करूँगा। कितने अमाउंट के साथ टोटल मैं एप्टॉस के साथ जाऊँगा और बाई लॉन्ग पे क्लिक कर दूँगा। यहाँ पे कन्फर्म पे क्लिक करूँगा, आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा कि मेरा जो ऑर्डर है वो प्लेस हो चुका है। जो अभी मार्जिन है वो 18.92 के करीब का है और लिक्विडेशन प्राइस आप देख सकते हैं 3.65 के करीब। इसका मतलब ये है कि जब एप्टॉस का प्राइस आज के समय जो चल रहा है, यहाँ से लगभग 25% के नीचे जाएगा, तभी मेरा लिक्विडेशन प्राइस पे हिट करेगा, तब मेरा अमाउंट यहाँ पे जीरो होगा, ठीक है? तो देखा है तो यहाँ पर रिस्क बहुत ज़्यादा कम हो गया है। लार्ज कैप कॉइन जो होते हैं, अच्छी बात यही है इस स्ट्रेटेजी में कि जो भी आप ट्रेड ओपन कर रहे हो वो लार्ज कैप कॉइन के साथ ओपन कर रहे हैं, और लार्ज कैप कॉइन जो होते हैं वो अचानक 25% 30% नीचे नहीं जाते हैं, थोड़ा सा टाइम लेते हैं, तो आप सभी को संभलने का मौका मिल जाता है। वहीं जो स्मॉल कैप हैं या मिड कैप हैं, वो अचानक ही 20, 30, 40% करीब का नीचे चले जाते हैं, तो इससे आपका लिक्विडेशन प्राइस पे तुरंत हिट कर जाएगा। तो यहाँ पे एक बेनिफिट हो गया। और आप देखेंगे यहाँ पे जो मार्केट प्राइस चल रहा है 4.75 के करीब का चल रहा है। आरओई मतलब कितना परसेंट प्रॉफिट हो रहा है। पीएनएल में यहाँ पे एप्टॉस जो दिखा रहा है, ये डॉलर नहीं दिखा रहा है, ये एप्टॉस दिखा रहा है। अगर माइनस हो रहा है तो इतना जो एप्टॉस है वो माइनस हो रहा है, ठीक है? एंट्री प्राइस यहाँ पे साइड में दिखा रहा है 4.75 के करीब का। जो साइज है, मेरे पास 19 के करीब के कॉइन पड़े हुए थे, लेकिन मैंने जो है 3x के करीब का लेवरेज लिया है, तो आप सभी को 56.56 के करीब का यहाँ पे एप्टॉस दिखा रहा है। अब यहाँ पे आपको मार्जिन प्लस करके मार्जिन दिख रहा है। इन केस आपका जो एप्टॉस है, मतलब आपने लॉन्ग ओपन किया है, अगर ये डाउन आने स्टार्ट हो गया, लगभग $4 के करीब का चला गया है, या उसके भी नीचे आ गया, लगभग $3.8 करीब का आ गया है, तो आप इस लिक्विडेशन प्राइस को और नीचे लेके जा सकते हैं। उसके लिए क्या करना होगा, आपके पास एप्टॉस होने चाहिए। अगर आपके पास एप्टॉस है तो यहाँ पे प्लस करके दिख रहा है मार्जिन के ऊपर, आपको यहाँ पे अपना एप्टॉस ऐड कर देना है। जैसे आपके पास अगर यहाँ पे 20 और एप्टॉस होते तो जो लिक्विडेशन प्राइस है, फिलहाल यहाँ पे एप्टॉस मेरे पास नहीं पड़े हुए हैं इस अकाउंट में, लेकिन अगर यहाँ पे आपके पास 20 और एप्टॉस पड़े होते हैं या 10 और एप्टॉस पड़े होते हैं, तो ये जो लिक्विडेशन प्राइस है और ज़्यादा नीचे आ जाता, $3 के करीब आ जाता, इससे कि आपका रिस्क और ज़्यादा कम हो जाता। और वहीं फिर से जब प्राइस $4 के करीब का आ जाता है, तो आप यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं। जो आपने एप्टॉस ऐड किया है, जो 10 एप्टॉस के करीब का ऐड किया है, मतलब जो ट्रेड दिया है उसके अलावा जो आपने ऐड किया जो लिक्विडेशन प्राइस को नीचे ले जाने के लिए, जब वो रिस्क कम हो जाता है, फिर से प्राइस $4.7 के करीब चला जाता है, तो उस एप्टॉस को आप रिमूव भी कर सकते हैं। यहाँ पे आके आप उसको रिमूव करेंगे तो फिर से जो लिक्विडेशन प्राइस है वो 3.65 के करीब का आ जाएगा, और जो आपने एप्टॉस यूज किया है उसको आप इस ट्रेड से निकाल सकते हैं। तो इससे फायदा ये हो जाएगा कि जो रिस्क है वो और भी ज्यादा कम हो जाएगा। और एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आपको एक चीज और समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ पर जो मैंने 20 एप्टॉस के साथ ट्रेड लिया है, 19 एप्टॉस के साथ ट्रेड लिया है, तो अगर आप लोगों को ये ट्रेड लेना है, सेफ तरीके से चलना है, तो आपके पास अगर 100 कॉइन कोई पड़े हुए हैं, चाहे सुई कॉइन हो गया, चाहे अदर कोई कॉइन पड़े हुए हैं जो इस लिस्ट में है, तो आप केवल 50 कॉइन के साथ ट्रेड लीजिएगा, ठीक है? 3x लेवरेज साथ अगर आप ट्रेड लेते हैं केवल 50% के करीब का वो कॉइन यूज करके, तो इन फ्यूचर अगर ट्रेड अपोजिट चला जाता है, जैसे आप लॉन्ग किए हुए मार्केट ऊपर जाएगा लेकिन नीचे आने लगता है, आपके लिक्विडेशन प्राइस के पास कॉइन आने लगता है, प्राइस आने लगता है, तो आप सभी वो जो 50 के करीब के कॉइन होल्ड करके रखे हुए हैं साइड में, उसका इस्तेमाल करके जो लिक्विडेशन प्राइस है उसको और ज़्यादा डाउन कर। तो ये स्ट्रेटेजी अब मैं आप सबको अपना लाइव ट्रेड दिखा देता हूँ कि जो ओपन है, जो मैंने स्टार्ट किया था किस डेट से और किस डेट तक अभी ये ट्रेड मेरा ओपन चल रहा है और कितना मुझे प्रॉफिट हो रहा है। इस अकाउंट में मेरे पास कुछ यूएसडी और कुछ सुई कॉइन पड़े हुए थे। सुई कॉइन प्राइस $2 के आसपास चला था, तो मैंने उस यूएसडी का इस्तेमाल करके सुई कॉइन बाई किया। आपको मैं यहाँ पे ऑर्डर हिस्ट्री में दिखाना चाहूँगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं सुई कॉइन मैंने $2 के आसपास के करीब का बाई किया है, लगभग 2700 के करीब का यूएसडी यूज किया हूँ, और 1316 करीब का मैंने सुई कॉइन यहाँ पे बाई किया है। ऑलरेडी मेरे पास कुछ कॉइन पड़े हुए थे, आप यहाँ पे वॉलेट में आएंगे तो देखेंगे लगभग 2800 के करीब का यहाँ पे मेरे पास सुई कॉइन है, जिसका इस्तेमाल मैंने
इस फ्यूचर ट्रेड स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करने में किया है, ठीक है? अब यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्यूचर ट्रेड यहाँ पे आप आएँगे कॉइन एम पे आएँगे, तो यहाँ पे मेरा ट्रेड ओपन है। एंट्री प्राइस आप देखिएगा 2.03 के करीब पर, जब सुई कॉइन इतने के करीब पर चल रहा था, तुरंत मैं बाय करके अपना फ्यूचर ट्रेड ओपन किया हूँ। यहाँ पे मार्जिन देख सकते हैं, मैंने 2811 के करीब का जो सुई कॉइन था उसके साथ मैंने यहाँ पे फ्यूचर ट्रेड ओपन किया है। 3x लेवरेज के साथ ओपन किया है। अभी आज के समय में 36% करीब का प्रॉफिट हो रहा है। लिक्विडेशन प्राइस आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 1.53 के करीब का, मतलब बहुत ज़्यादा कम है। यहाँ तक आना थोड़ा-सा मुश्किल था और थोड़ा-सा मेरे पास सुई कॉइन ऑलरेडी पड़े हुए हैं दूसरे वॉलेट में। अगर लिक्विडेशन प्राइस के पास यहाँ पे कॉइन आता तो मैं उसका इस्तेमाल यहाँ पे करता। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो 1000 के करीब का प्रॉफिट हो रहा है, ये सुई कॉइन है, डॉलर नहीं है। आपको मैं वॉलेट में दिखाना चाहूँगा। आप जब वॉलेट में आएँगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा 2800 करीब का सुई कॉइन था और आज के समय में ये 3845 के करीब का है। मतलब 1000 से भी ज़्यादा सुई कॉइन मेरा इंक्रीज़ हो चुका है। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, सुई कॉइन का भी प्राइस ऊपर जा रहा है और मेरे पास सुई कॉइन जो पड़े थे वो भी इंक्रीज़ हो रहा है, तो डबल प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है? अब जो मैंने आपसे बताया रिस्क को कम करने के लिए, इन केस सुई कॉइन का प्राइस नीचे आने लगता है मेरे लिक्विडेशन प्राइस के पास, तो मैंने आप सभी को जैसा बताया कि ये जो मार्जिन करके दिख रहा है प्लस का निशान है, आप सभी को उस पे क्लिक करना है। उस पे क्लिक करके आपके पास जो भी सुई कॉइन पड़े हुए हैं, जो आपने अदर वॉलेट में रखे हुए हैं, उसका इस्तेमाल करके लिक्विडेशन प्राइस को आप और नीचे लेके जा सकते हैं। इन केस फिर से प्राइस ऊपर जाना स्टार्ट हो जाता है, $2.5 $3 के आसपास चला जाता है, तो आप सभी जो इस्तेमाल किए हैं लिक्विडेशन प्राइस को नीचे ले जाने के लिए, उसका उस सुई कॉइन को आप इस ट्रेड से निकाल सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है? ये मैं आपको ट्रेड दिखाना चाहूँगा। मैं इसमें बहुत सारा लॉन्ग एंड शॉर्ट करता हूँ। मैंने जैसे आप लोग बताया कि सुई कॉइन मेरा फेवरेट है और आज के समय आप देख ही रहे होंगे अच्छे खासे लेवल परफॉर्मेंस कर रहा है। ये पास्ट के मेरे कुछ ट्रेड हैं और इसके अलावा ये जो ट्रेड था पुराना था। आपको मैं कुछ दिन पहले का ट्रेड दिखाना चाहूँगा, जब सुई कॉइन प्राइस $3.5 के करीब का चल रहा था। उस समय आप देखेंगे उस समय भी मेरा जो ट्रेड है वो ओपन था। फ्यूचर ट्रेड में आएँगे तो आप देखेंगे लगभग 129% का मुझे प्रॉफिट हुआ और 3644 के करीब का मेरे पास सुई कॉइन हो गया। आपको मैं वॉलेट में भी दिखाना चाहूँगा, तो आप देख सकते हैं 2812 करीब का मेरे पास वॉलेट में सुई कॉइन था और 36400 करीब का मुझे यहाँ पे सुई कॉइन ऐड हुआ है। तो आज के समय में 6457 करीब का सुई कॉइन टोटल है और यहीं अगर मैं स्पॉट ट्रेड के ही भरोसे बैठा रहता, तो आज के समय में केवल मुझे थोड़ा-सा ही प्रॉफिट होता। लेकिन फ्यूचर ट्रेड में इसका इस स्ट्रेटजी का इस्तेमाल किया मैंने, तो आप देख सकते हैं किस लेवल पे प्रॉफिट यहाँ पे बनाया गया। तो उम्मीद है कि आप सभी को ये स्ट्रेटजी पसंद आई होगी। एक बार फिर से मैं कहना चाहूँगा, अगर आप लोग का बाइनेंस एजेंट में अकाउंट नहीं है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है उसका इस्तेमाल करिए और आप सभी ट्रेडिंग फीस में भी डिस्काउंट पाइए। आप लोग कोई कन्फ्यूजन है तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आप लोग की नज़र में कोई इस तरह की स्ट्रेटजी है तो वो भी आप सभी हमारे टेलीग्राम और ट्विटर अकाउंट पे शेयर कर सकते हैं, जिसका लिंक आप सबको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसको हम अपने बिटकॉइन दुनिया फैमिली में शेयर करेंगे और वो लोग भी इस समय उन स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करके अच्छे खासे लेवल पर प्रॉफिट बना रहे हैं। बाकी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो हमारे चैनल पे लगातार भागों में मिलती रहती है। बाकी इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।